नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुश वैसे आपका इस वीडियो में स्वागत है। आखिर में जो ये सिस्टम था यानी कि जो कम दबाव का क्षेत्र था वो रायपुर के आसपास के क्षेत्रों पे पहुंच चुका है, लेकिन ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में ही पहुंचा है और इसका जो बादलों का प्रभाव वो काफ़ी ज़्यादा अधिक यानी कि यहाँ उत्तर प्रदेश के इलाकों तक भी देखने को मिल रहा है। यानी काफ़ी अच्छी खासी इसका जो इंटेंसिटी है बादलों का वो देखने को मिल रहा है। और इसके चलते क्या हो रहा है कि देखेंगे कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश तक वर्षा हो रही है। आज हमारे इलाके में भी जो घंटी दिख रहा है यहाँ पर भी हल्की से मध्यम मतलब कि हल्की तीव्रता की जिसे कहते हैं ना कि बूंदाबांदी या हल्की वर्षा जो सड़क को भिगो के चली जाती है उस तरह की लाइट रेन देखने को मिली है और अभी भी हो रही है हल्की हल्की वर्षा जो है। और अगले 3 घंटों में भी यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो अगले 3 घंटों में भी आजमगढ़ से लेकर के देवरिया, गोरखपुर और यहाँ पर बलिया, इन क्षेत्रों में कुछ इलाकों में मॉडरेट शॉवर्स की संभावना दिखाई पड़ रही है। बाकी आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे जो सिस्टम है ये जो सिस्टम है ये यहाँ पर जो रायपुर छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में पहुँच चुका है। यहाँ पर कई इलाकों में तेज़ वर्षा की संभावना है, कई इलाकों में काफ़ी इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है। और कल शाम को देखेंगे तो देखिए सिस्टम जो यहाँ से मूव करता हुआ ये यहाँ से यानी कि यहाँ पर जो है काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर है अभी, और यहाँ से ये यहाँ पर यानी कि यहाँ से ये इस तरह से यहाँ पर जाएगा तिरछा। और इसकी वजह से क्या होगा कि ढाका यानी कि बांग्लादेश के आसपास क्षेत्रों पर इसका प्रभाव देखने को मिलने लगेगा। और वहीं पर जैसा कि हमने पहले बताया था कि अरेबियन सी अब सक्रिय होती हुई नज़र आ रही है। अरेबियन सी में भी साइक्लोन की संभावना काफ़ी प्रबल बनती हुई दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की काफ़ी आवश्यकता होगी। अगर ये साइक्लोन बनता है, अभी तो फिलहाल कन्फर्मेशन नहीं है, तो इसका नाम जो है वो रेमाल रखा जाएगा। तो ये यहाँ पर साइक्लोन अगर बनता है तो देखेंगे 8 के शाम को, तो ये देखिए सिस्टम जो है थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो रहा है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हो रहा है। देखिए हम आपको ECMW और GFS की दोनों कॉम्बिनेशन आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर रोज़ यानी कि प्रतिदिन इस सिस्टमों में क्या बदलाव आ रहे हैं, कहाँ पर कैसा मौसम बन रहा है, कहाँ पर कैसा माहौल बन रहा है, इसके बारे में आपको हम डिटेल में बताते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखेंगे दोस्तों इसमें जो साइक्लोन है वो 9 तरीके से देखेंगे, तो साइक्लोन तो हम नहीं कह सकते क्योंकि सिस्टम तो है, लेकिन अब साइक्लोन होगा या नहीं होगा इसके बारे में कहना थोड़ा सा कठिनाई भरा काम है, क्योंकि साइक्लोन है क्या नहीं है इसके बारे में डिटेल में बताना यार कठिन होता है। देखिए ये आपका हो गया 9 तारीख का शाम, और 9 तारीख को शाम को भी देखेंगे तो यहाँ पर कोई ख़ास सिस्टम का प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर देखेंगे। और देखेंगे 10 तारीख के आसपास देखेंगे तो 10 के आसपास भी देखिए यहाँ पर साइक्लोन ज़्यादा कोई खास प्रभावी नहीं है, और यहाँ पर भी कोई इंटेंसिटी ज़्यादा इसकी साइक्लोन की नहीं है। 11 को देखेंगे तो देखिए सिस्टम जो है मजबूत है और जो इंटेंसिटी अपना गेन कर रहा है। 12 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी इसकी जो इंटेंसिटी देखने को मिल सकती है। और हालांकि अभी ECMW ये शो कर रहा है कि यहाँ पर ये सिस्टम तो बनेगा लेकिन यहीं पर घूम फिर करके रहेगा, कभी उत्तर, कभी पश्चिम, कभी दक्षिण, कभी जो पश्चिम पूरब, लेकिन इंटेंसिफाई नहीं हो रहा है, इसमें दिखा रहा है। 12 के आसपास देखेंगे देखिए अभी इंटेंसिफिकेशन इसकी नहीं हुई है। और 13 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, अरब सागर में थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा है, ये माने तो। 14 के आसपास देखेंगे 14 के आसपास भी देखिए अभी सिस्टम जो है ख़त्म हो चुका है। और 15 के आसपास देखेंगे तो ये भी सिस्टम जो है लगभग ख़त्म यानी कि समाप्ति की ओर है। और 15 क्या है 16 को देखेंगे तो देखिए पूरी तरह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी लगभग एकदम क्लियर बनी हुई है, और यहाँ पर कोई भी सिस्टमों का प्रभाव देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर से तमिलनाडु के निचले इलाकों यानी श्रीलंका के निचले इलाकों कोस्ट पर एक और कम दबाव का क्षेत्र बनता नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो सकता है, लेकिन अभी बहुत दूर की बात है, अभी इसके बारे में कहना आसान बात नहीं होता है। ये रहा GFS के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो भाई GFS को देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो सिस्टम है जैसा कि हमने बताया है आपको कि ECMW जहाँ पर दिखा रहा था, भाई वर्तमान तो दोनों सिस्टम आखिर में सिस्टम एक ही जगह पे होगा जहाँ पर दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर है। और 7 को शाम को देखेंगे सिस्टम खत्म हो जाएगा, और जैसा कि ECMW दिखा रहा था GFS भी लगभग उसी पे आगे फॉलो कर रहा है। लेकिन अब देखते हैं ये अरब सागर वाला सिस्टम, तो 8 सुबह देखेंगे सिस्टम थोड़ा सा मजबूत यानी कि सशक्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और धीरे धीरे ये हवाओं को अपनी तरफ खींचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 8 के शाम को देखेंगे तो सिस्टम थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा पूरब की तरफ आएगा और सागर में थोड़ा सा इस तरह से हाँ यहाँ पर इन क्षेत्रों पर। उसके बाद थोड़ा 9 तक के आसपास देखेंगे तो सिस्टम अभी कमज़ोर ही है, और 9 के आसपास भी देखेंगे अभी सिस्टम कमज़ोर ही दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ज़्यादा मजबूत ये सिस्टम दिखाई नहीं पड़ रहा है ऐसा लग रहा है। और 10 के आसपास देखेंगे तो सिस्टम आगे पीछे हो ही रहा है, और 10 हो गया
और आपका 11 हो गया, और यहाँ पर सिस्टम ये अपना एक बार अस्तित्व बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसका देखिए ये यहाँ पर सिस्टम जो है वो मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है GFS के मॉडल में। बार बार देखेंगे, देखिए अब जाकर के सिस्टम जो है मजबूत हो रहा है, लेकिन तट के काफ़ी करीब पहुंच रहा है, यानी कि जो तट है सोमालिया यमन का, यहाँ पर देखिए काफ़ी करीब पहुंच रहा है। और 13 का देखेंगे तो सिस्टम जो है चक्रवाती तूफान का रूप लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि चक्रवाती तूफान बन जाए, लेकिन अब तो देखने योग्य बातें होंगी। और ये देखेंगे 14 के आसपास तो ये सिस्टम तूफान बन करके यमन और ओमान की तरफ जाने की संभावना इसकी ज़्यादा है। लेकिन अभी देखिए ये इसमें एक बार नहीं लगभग कई 100 बार चेंजेज आएंगे, कई बार यहाँ पर इसमें बदलाव देखने को मिलता रहेगा। और 16 का देखेंगे तो फिर से बंगाली खाड़ी में यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है कि एक सिस्टम डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये सिस्टम आते रहेंगे जाते रहेंगे, जब तक बंगाली खाड़ी में यहाँ पर सिस्टम ना बने तब तक उसका कोई भी गारंटी नहीं है। जब तक सिस्टम बनकर लैंडफॉल नहीं करे, आगे नहीं बढ़े, इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको अच्छे से नहीं दे सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर एक कैलकुलेशन निकाला जाए तो ये कह सकते हैं कि दिसंबर का महीना भी साइक्लोन या अच्छे सिस्टम से अछूता नहीं रहने वाला है। दिसंबर के महीने में भी कई साइक्लोन आ सकते हैं, नहीं साइक्लोन तो सिस्टम मजबूत आ सकते हैं, और वो भले ही भारत की तरफ आए या ना आए, लेकिन ये इस बंगाल खाड़ी और अरब सागर में ये सिस्टम उभर सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बार क्लाउड देखते हैं, यहाँ पर क्लाउड कहाँ पर कितने ज़्यादा बने हुए हैं। तो देखेंगे क्लाउड जैसा कि हमने पहले बताया, जो सिस्टम है वो यहाँ पर लगभग इसके इस जगह पर ये स्थित है। जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और झारखंड के इलाकों में काफ़ी घने बादल छाए हुए हैं, और ये इससे टिप टिप करके वर्षा हो रही है। बहुत तेज़ वर्षा नहीं हो रही है, लेकिन टिप 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 बोलते हैं ना उसे, उस तरह की यहाँ पर बारिश चल रही है, और इस तरह की इंटेंसिटी की बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आने वाले समय में अगर देखेंगे तो ये कल के बाद से ये सिस्टम जो है वो हट जाएगा, और यहाँ से भी बादल जो है वो हट करके पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ चले जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी वर्षा की संभावना रहेगी नहीं, यानी कि मौसम जो है वो लगभग शुष्क और साफ हो चलेगा। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा गतिविधियाँ थोड़ी सी धीरे धीरे बढ़ सकती हैं, यानी कि यहाँ पर क्षेत्रों में कुछ इलाकों में वर्षा गतिविधियाँ थोड़ी सी बढ़ने वाली हैं कुछ समय के लिए, और इंटेंसिटी भी अच्छा हो सकता है। बाकी बिहार में कुछ वर्षा हो सकती है, लेकिन झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में भी गतिविधियाँ बारिश की अच्छी खासी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इस समय बारिश जो है वो कोई खास ज़्यादा फायदा नहीं करती। देखिए ये है सिस्टम अरब सागर का, देखिए यहाँ पर देखिए अरब सागर सिस्टम यही, जैसा कि हमने पहले बताया, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ, देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लाउडिंग इसकी वजह से है, कई कितना ज़्यादा यहाँ पर अच्छे बादल नज़र आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर वर्षा के लिहाज से काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। तो और नीचे आएंगे देखेंगे तमिलनाडु कोस्ट पर भी अभी भी चेन्नई के आसपास के क्षेत्रों पे बादल बने हुए हैं, लेकिन इतनी यहाँ पर वर्षा हो चुकी है कि यहाँ पर लोग सोच रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द यहाँ पर वर्षा बंद हो और लोगों को राहत मिल सके। देखेंगे यहाँ पर तो अभी देखिए जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में देखिए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन अपर लेवल पर है, इसके जो लैटिट्यूड है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसका प्रभाव पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ इलाकों में मध्य राजस्थान कुछ इलाकों में जरूर से इसकी प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई खास इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो वैसे जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करते ही रहेंगे, और जो आपको समझ में ना आए उसके बारे में कमेंट आप जरूर कीजिएगा, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको इसके बारे में भी बता दीजिएगा, उसके बारे में जल्द से जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद।